अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सेहत की कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिनका यकीनन आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ लोग जल्द ही गंजपन का शिकार हो जाते हैं। गंजपन दूर करने का नायाब नुस्खा: जैतून का तेल 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, पिसी हुई दालचीनी आधा चम्मच। इन सब चीज़ों को मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने से बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च ज़रूर खाएं। हरी मिर्च चर्बी को ख़त्म करती है, वज़न को कम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत मिक़दार में विटामिन सी भी पाया जाता है। ये जिल्द की बहुत सी बीमारियों का भी ख़ात्मा करेगी। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और बहुत से टोटके कर चुके हैं लेकिन आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, मोटापे के अलावा ज़्यादा देर बैठने की वजह से पेट बाहर निकल आया है, तो एक बहुत ही लाजवाब टोटका है। इसके लिए आप अदरक और लहसुन को खुश्क करके पीस लें। अगर आप पीसना ना चाहें तो आप अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी चने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। रोज़ाना सुबह निहार मुँह कुछ अरसा इस टोटके का मुसलसल इस्तेमाल करें। जल्द ही मोटापे से निजात मिल जाएगी और बढ़ा हुआ पेट भी अंदर चला जाएगा। इसके अलावा चूँकि आप निहार मुँह लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो दिल की भी बहुत सी बीमारियों पे काबू पाया जा सकेगा। जो लोग दिमागी काम करते हैं इनको चाहिए कि 11 बादाम पीसकर दूध में मिलाकर पिएं। इससे दिमाग कवी हो जाएगा और काम करते वक्त थकन महसूस नहीं होगी। बच्चों को ख़ास तौर पर ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, ख़ास तौर पर उनके इम्तिहानों के दिनों में। अगर आप दुबले पतले हों तो काले चने खाएं, इससे जिस्म में गोश्त चढ़ता है। काले चने खाने से वैसे भी कमज़ोरी का खात्मा होता है और काले चने का शोरबा खांसी नज़ले के लिए भी बेहतरीन है। भिंडी खाने से ज़हनी दबाव का ख़ात्मा होता है। भिंडी में रेशे की बड़ी शरह पाई जाती है जो खून में शुगर की मिकदार में इजाफ़ा नहीं होने देती। इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये मुफीद है। खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और नमक पर ख़त्म किया जाए तो 70 बीमारियां रफ़ा हो जाती हैं। खाने के बाद मैदे की दीवारों पर घी और रोगनियात की जो तय जम जाती है, उसको पिघलाने में नमक अहम किरदार अदा करता है। नमक और दर्द: दांत में दर्द हो तो नमक और सरसों का तेल मिलाकर लगाने से दर्द दूर होता है। नमक दर्द को दूर करता है। अगर पेट में दर्द हो और घर में कोई दवा ना हो तो थोड़ा सा नमक गर्म पानी के साथ फाँक लें, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर बीड़ या शहद की मक्खी काट ले तो नमक और सिरका या फिर नींबू का रस मिलाकर इस जगह पर लगाएं। नमक के गरारे करने से गले की खराश भी दूर हो जाती है। अगर डाल्डा घी में नमक मिलाकर बच्चों की पसलियों और सीने पर लगाएं तो वो सर्दी के असरात से बचे रहते हैं। और अगर उनको सर्दी का असर हो तो आप यही यही वाला टोटका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। हमेशा जवानी का राज: रोज़ाना 1 कप गर्म पानी चुस्की चुस्की लेकर पिए, जिस तरह चाय पीते हैं। सुबह निहार मुँह ये गर्म पानी पीने से मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा, कब्ज़ नहीं होगी, इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। अंगूर के जूस में बढ़ती उम्र के असरात को कम करने की बेपनाह सलाहियत होती है। इसके अलावा अंगूर खून की नालियों को चौड़ा करके खून के बहाव को बढ़ाने में मदद देता है। आजकल बहुत ही ताज़ा और अच्छा फ्रूट है। आप इसका इस्तेमाल मौसम के लिहाज से ज़रूर करें। अल्लाह ताला की इन नेमतों से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लेकोरिया जितना भी पुराना हो, छोटी देसी किशमिश के 21 दाने रोज़ाना सुबह के वक्त खाएं, चाहे निहार मुँह या नाश्ते के बाद। 41 दिन आप ये मुसलसल ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला जितना भी पुराना लिकोरिया होगा ख़त्म हो जाएगा। अगर मुंह से बदबू आती हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके लिए कम से कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीने का ज़रूर मामूल बनाएं। कुछ ही दिनों में मुंह से बदबू आना ठीक हो जाएगी, पट्टों का खिंचाव भी ठीक हो जाएगा, मैदा भी बहाल होगा। अगर किसी को अंदरूनी चोट लग जाए, किसी भी तरह से आराम ना आए, खेलते हुए या किसी और वजह से अंदरूनी चोट लग जाए, तो अंडे की सफ़ेदी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर मुतासरा जगह पर लेप करें। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से मुकम्मल आराम आ जाता है। ये टोटका पुरानी चोटों के लिए भी मुफीद है। चेहरे पर निशानात हों तो एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के निशानात का खात्मा हो जाता है। नींबू के रस में नमक मिलाकर दांतों पर लगाएं, इससे दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है। और ये नुस्खा मसूड़ों के लिए भी बेहतरीन है। अगर आपके मसूड़े फूले हुए तब भी अगर आप इस टोटके का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा।
रात को खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ चूस लिया करें, इससे बदहज़मी नहीं होगी। खाया पिया सब फटाफट हज़म होगा। गुड़ मैदे की बीमारियों से बचाता है। खुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। गुड़ वाले चावल बनाकर खाने से तबीयत बहाल रहती है, टेंशन नहीं होती और ना ही डिप्रेशन होता है। वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ी-सी मीठी चीज़ खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। चाय पीने से वज़न में इज़ाफ़ा होता है। चाय जोड़ों के दर्द में इज़ाफ़ा करती है और यूरिन में यूरिक एसिड की तादाद को बढ़ाती है। इसके अलावा चाय पीने से गैस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्दी के मौसम में 1 या 2 टाइम चाय पी सकते हैं। अगर आप खुद को जिस्मानी या दिमागी तौर पर कमज़ोर महसूस करें तो आप गर्म दूध लें, उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाएं और पी लें। इंशाल्लाह ताला आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर टिप्स आपको अच्छी लगी हैं या आपको इनसे कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।